हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। लेकर आए हैं आज हम एक छोटा सा टॉपिक इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। वनडे एग्जाम में आपको इसमें से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं या मिल जाते हैं। तो कई बार आपको पता है कि एक नंबर से ही लिस्ट का ऊपर नीचे होना तय होता है, तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कई बार ऐसे छोटे क्वेश्चन आपको डिसाइड कर देते हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियो आपको टाइम से पहले या वीडियो को अपलोड होते ही आपको मिल जाए, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बिना देरी करे शुरुआत करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व एरिया जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, इनका काम क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसकी जो शुरुआत हुई वो मैन एंड बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम के तहत हुई 1971 में यूनेस्को द्वारा। ठीक है, तो यूनेस्को क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ऐसी संस्था है जो साइट्स, हेरिटेज साइट्स हों या कुछ जो ऐसी चीज़ें जिनको ख़त्म होने से या फिर समाप्त होने से बचाया जा सके, उसके लिए काम करती है। कुल मिला के कहें तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे भविष्य के लिए अच्छी है या जिसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, उसको बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को नाम की संस्था काम करती है। तो भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और यूनेस्को ने जो शामिल किए हैं अपनी लिस्ट में वो है 12। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे आपके घर की मानो 5 मंजिल आपने घर बनाया, तो नगर निगम क्या करती है कि भाई हम तो 3 मंजिल का ही आपको अलाउ करते हैं। तो जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है तो उसमें आपका घर 3 मंजिल का हुआ, लेकिन आपने कितना बना रखा है, 5 मंजिल। तो इसी तरीके से भारत ने जो खुद से डिसाइड किए हैं वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जबकि यूनेस्को ने जो माने हैं अभी तक वो है कितने, 12। तो मतलब बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का कारण क्या है, इनके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है कि मानव और पर्यावरण इन दोनों के मध्य में एक संबंध को स्थापित करना, कि एक क्राइटेरिया सेट कर देना कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, आपके लिए क्या बाउंड्री होनी चाहिए, ताकि ना तो ह्यूमन को इफेक्ट हो और ना ही जो एनिमल्स या फिर पेड़ पौधे हैं उनको इफेक्ट हो। इसमें शामिल है 3 जोन। सबसे बीच में जो आता है वो है आपका कोर जोन। कोर जोन में किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन कुछ साइंटिफिक रिसर्च की वजह से कुछ लोग उसमें रिसर्च करते हैं वो लोग जा सकते हैं, उनके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ सीमित बंदे ही। उसके बाद आता है आपका बफर जोन। बफर जोन एक ऐसा एरिया है जिसमें टूरिज्म या फिर ग्रेजिंग के लिए या एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड बच्चे या स्टूडेंट्स वगैरह वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका सबसे लास्ट में ट्रांजिशनल एरिया। एक ऐसा एरिया, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है, जहाँ पे हम देखेंगे कि जहाँ पे कुछ लोग निवास करते हैं जिनका कार्य या फिर जिनको ईंधन लकड़ी वगैरह यहीं से प्राप्त होती है, जो पशुपालन वगैरह करते हैं, ऐसे लोग यहाँ पर निवास कर सकते हैं। उसके बाद ये एक मैप है हमारे देश में जितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर, कोल्ड डिजर्ट, उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड में, फिर हम सिक्किम की तरफ आएंगे तो कंचनजंगा, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या दिवांग, ठीक है, और असम में डिब्रू शिकोवा और मानस। उसके बाद मेघालय में नोकरेक और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। ठीक है, अब बढ़ते हैं नीचे की तरफ। तो उड़ीसा में आपका सिमलीपाल और आंध्रा में शेषाचलम हिल्स। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार। फिर मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं, पन्ना, पंचमढ़ी और अचनकमार अमरकंटक। तो अचनकमार अमरकंटक जो है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर, मतलब स्टेट की जो बाउंड्री लाइन है वो लगभग वहाँ पर आपको मिलता है। उसके अलावा गुजरात में ग्रेट रन, तो कच्छ का रण और नीलगिरी और अगस्त्यमलाई। नीलगिरी एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर मिलता है। ये नीलगिरी के जंगलों में बनाया गया है। ठीक है, और अगस्त्यमलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर मिलता है।
इसके बाद यूनेस्को की लिस्ट में जो शामिल है सबसे बड़ा वो है नीलगिरी, और सबसे छोटा जो है वो है नोकरेक। जो यूनेस्को ने 12 अपनी लिस्ट में बनाए हुए हैं, जो शामिल किए गए हैं, उसमें सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि यूनेस्को की लिस्ट में शामिल सबसे बड़ा वायस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो आप बताएंगे नीलगिरी, और सबसे छोटा नोकरेक जो कि मेघालय में है। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल 18 भारत के जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और ऑप्शन में आपके पास कच्छ का रण है सबसे बड़ा, तो आप वही आंसर टिक करेंगे। और सबसे छोटा डिब्रू शिकोवा जो कि आसाम में, सॉरी ये असम में, हाँ असम में मिलता है डिब्रू शिकोवा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि कहीं अरुणाचल प्रदेश में ना हो। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और है, क्या, जैव विविधता हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट एक ऐसी जगह जहां पर विभिन्न मात्रा में बड़े बड़े पेड़ पौधे और बहुत सारे जीव जंतु वहां पर मिलते हैं। तो भारत में हॉटस्पॉट, या हम कहें कि इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉटस्पॉट की जो अवधारणा थी उसको किसने पेश किया, तो वो थे 1988 में पेश करने वाले नॉर्मन मायर्स। ठीक है, अब इन्होंने हॉटस्पॉट चलो बना तो देंगे, अब ऐसा क्या, मतलब जंगल तो सब जगह ही है, लेकिन हॉटस्पॉट कौन से होंगे, इसके लिए इन्होंने कुछ मापदंड बनाए, कुछ क्राइटेरिया सेट किया। जैसे वहाँ कम से कम 1500 स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए, मतलब कोई भी ऐसे पेड़ पौधे वहाँ 1500 होने ही चाहिए, उससे कम होंगे तो क्राइटेरिया सेट नहीं होगा। उसके अलावा 70% प्राथमिक प्रजातियां नष्ट हों, मतलब जो, जैसा कि आपने अपने बगीचे में गुलाब के पेड़ लगाए या पौधे लगाए, उसमें से 70% खत्म हो गए, वो अब मानो 30% ही बचे हैं, तो आप उसको क्या बताएंगे कि वो क्या है, आपका हॉटस्पॉट। ठीक है, उसके अलावा अब ये कहाँ मिलते हैं आपको, ये आपको मिलेंगे एक तो पश्चिम हिमालय। अगर मैं एक छोटा सा मैप बना दूं यहाँ पर, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर सेट कर देता हूँ, तो और लगभग इस तरीके से ये भारत है हमारा। ड्राइंग अच्छी नहीं है पर ठीक है। तो पश्चिम हिमालय लगभग ये वाला क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है। उसके अलावा फिर इंडो बर्मा बॉर्डर, लगभग ये पूर्वी हिमालय और आपका म्यांमार वाला एरिया, बॉर्डर का एरिया, ठीक है। सुंडालैंड, अंडमान निकोबार, और पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट भारत में, और श्रीलंका और लक्षद्वीप वगैरह भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये 4 हमारे हॉटस्पॉट हैं जहाँ पर असंख्य प्रजातियाँ पाई जाती हैं, वो पेड़ पौधों की हों या फिर विभिन्न जीव जंतुओं की हों, ठीक है। तो इतना सा ये टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही नई वीडियो आगे आती रहेगी। धन्यवाद।